हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बी ए कंप्यूटर एक्सपर्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम टेबल की डिजाइनिंग से रिलेटेड ए टू जेड सारे ऑप्शन सीखेंगे कि टेबल की डिजाइनिंग हम कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर आप बने बनाए टेबल के स्टाइल कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अपना खुद का एक नया स्टाइल टेबल का कैसे बना सकते हैं, उसको मॉडिफाई करना, डिलीट करना, या फिर आप टेबल पर बैकग्राउंड का कलर कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसके बॉर्डर्स को कैसे मॉडिफाई या डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सभी टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप ये सारे ऑप्शन सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो का टॉपिक है टेबल डिज़ाइन टैब इन एमएस वर्ड और ये है ट्यूटोरियल लेसन नंबर 14। वीडियो का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपसे मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन टैब वाला ऑप्शन नहीं है टेबल का। ये तभी आपके पास हाईलाइट होता है जब आपके पास एक टेबल बनी हो। तो टेबल बनाने के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंसर्ट टैब में जाकर टेबल वाले ऑप्शन में क्लिक करके और यहाँ से 6 तरीके से आप टेबल बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ उस वीडियो का, तो आप उस वीडियो को देख के ये सीख सकते हैं कि टेबल को हम एमएस वर्ड में 6 तरीके से कैसे बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से। अभी यहाँ पर कोई टेबल नहीं है तो मैं फटाफट से एक सिंपल टेबल बना देता हूँ। तो जैसे ही आप क्लिक करके टेबल यहाँ पर बना देंगे या आपके पास पहले से टेबल होगी तो आपके ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं व्यू टैब के बाद आगे डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब आ चुका है जो कि आपके टेबल टूल्स में होता है। ये दोनों टैब आपको तभी दिखेंगे जब आपका क्लिक टेबल के अंदर होगा और आपके पास एटलीस्ट 1 टेबल कोई बनी हो जिसके अंदर आपका कर्सर है। अगर आपका कर्सर टेबल के अंदर नहीं है, बाहर है कहीं, तो आपके पास यहाँ पर डिज़ाइन और लेआउट वाले टैब दिखेंगे नहीं। तो इसलिए आपको इस पॉइंट का ध्यान रखना है कि अगर आपको ऊपर डिज़ाइन और लेआउट वाला टैब ना दिखे तो आपको टेबल में क्लिक करना है। तो अभी फटाफट से मैं यहाँ पर एक सिंपल टेबल बना देता हूँ, उसमें मैटर लिख देता हूँ। इस वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। अब यहाँ पर जैसे कि 12th मैंने लिखा और मैं चाहता हूँ कि नीचे वाले बॉक्सेस में भी 12th आ जाए। अभी तो ये 3 बॉक्स हैं, 3 सेल है जिसके अंदर हमको लिखना है। अगर ज़्यादा सेल होते हैं तो आप उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको 12th को सिलेक्ट करके Ctrl+C कर लीजिए और उसके बाद बाकी जो सेल्स बचे हैं जिनमें आपको सभी जगह 12th करना है तो वहाँ पर आप Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे तो आपका जो ये 12th लिखा हुआ है ये सभी सेल्स में हो जाएगा। और यहाँ मार्क्स में मैंने यहाँ पर मार्क्स लिख दिए। तो इस तरीके से एक सिंपल टेबल मैंने बना दी जिसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग करेंगे या उसको सेट करेंगे डिज़ाइन टैब से। तो जब हमारा कर्सर टेबल के अंदर होता है तो ऊपर यहाँ पर डिज़ाइन टैब आता है और ये आपके पास ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो पहले से बने बनाए टेबल के डिज़ाइन होते हैं वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उनको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर टेबल स्टाइल्स, इस ग्रुप का नाम है टेबल स्टाइल्स। और यहाँ पर ये जो डॉट है इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे डिज़ाइंस दिख जाएंगे। इनमें से आप कोई भी डिज़ाइन पॉइंटर है उसके ऊपर ले जाते हैं तो वो डिज़ाइन आपको यहाँ पर अप्लाई करके साथ के साथ दिखाता है कि आपका टेबल का डिज़ाइन कैसा आएगा। वैसे आप किसी भी डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी इस टेबल पर अप्लाई हो जाएगा। आप कोई भी डिज़ाइन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आप डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे उसको कुछ मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर आपके पास टेबल स्टाइल ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये 6 ऑप्शंस होते हैं, 6 ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि हेडर रो है, टोटल रो, बैंडेड रोज, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम और बैंडेड कॉलम्स। इन ऑप्शंस का क्या मतलब है, जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है ऑन ऑफ करने वाले हैं ये सारे ऑप्शन। तो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें हेडर रो। हेडर रो का मतलब होता है जो आपकी टेबल की ये सबसे ऊपर वाली लाइन होती है, सबसे ऊपर वाली रो को हम हेडर रो कहते हैं जिसके अंदर हेडिंग लिखी हुई है। तो इसमें आप स्टाइल लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास हेडर रो का ऑप्शन है ऑन ऑफ करने का। तो जैसे ही आप इसको ऑफ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ऊपर वाली हेडर रो भी सिंपल हो गई है। अगर आप इसमें डिज़ाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर टोटल रो। तो जैसे कि आप टेबल में देखेंगे तो लास्ट में मैंने एक ये 103 रो नंबर वाला रिकॉर्ड
टाइप किया हुआ है। और नीचे टोटल करने के लिए मैंने कोई भी एक रो जो है ब्लैंक नहीं रखी हुई, यानी कि खाली रो नहीं है। तो जैसे ही अगर आप यहाँ पर टोटल रो पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो लास्ट वाली रो है ये बाकी रो से अलग हो गई है। तो इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर ये डबल लाइन आ गई है, इट मीन्स ये रो अलग बन गई। लेकिन हम तो ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि नीचे अलग से एक टोटल की रो बने। तो आप टोटल रो वाले ऑप्शन को इसको ऑफ करके यहाँ पर आप क्या करेंगे, लास्ट वाले बॉक्स में यानी कि लास्ट वाले सेल में क्लिक करके टेबल के और टैब बटन दबाएंगे कीबोर्ड में, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा ब्लैंक रो आ जाएगी। फिर आप इसको टोटल रो को क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो रो होगी ये आपकी अलग से टोटल करने वाली रो आ गई। तो आप इसमें यहाँ पर ऐसे टोटल लिख कर और यहाँ पर इसका टोटल लिख सकते हैं, टोटल टाइप कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए लेआउट ऑप्शन में आगे फॉर्मूले वाला ऑप्शन आएगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका टोटल वगैरह ये कैसे कर सकते हैं हम। अभी फिलहाल टोटल वाली रो ऑन करने से आपकी ये जो लाइन है लास्ट वाली ये अलग हो जाती है, और अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो ये वापस उस टेबल में ऐड हो जाएगी, यानी कि ये टेबल के लास्ट वाली रो जो है इस टेबल में मिक्स होगी। तो यहाँ से टोटल रो को आपने अलग करना है या नहीं करना, उसके लिए ये ऑप्शन है, ठीक है। और ये वाले जो ऑप्शन है ये अलग अलग डिज़ाइन पे अप्लाई होते हैं, जैसे कि अगर सब पे अलग अलग दिखेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ये वाला स्टाइल अप्लाई करता हूँ फॉर एग्जांपल, अब अगर आप टोटल रो को ऑन करेंगे तो आप देखेंगे ये अलग से दिख रही है टोटल रो, पूरी टेबल से अलग। तो यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं टोटल रो को। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिज़ाइन या टेबल का स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं ऊपर से यहाँ से। अभी मैं इसको सिंपल वाले स्टाइल में ले जाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये वाला स्टाइल था। और उसके बाद आता है बैंडेड रो। बैंडेड रो हम क्यों यूज़ करते हैं? बैंडेड रो हम तब यूज़ करते हैं जब हमको सभी रो इवन या ओड के हिसाब से देखनी हो। अभी आप देखेंगे टेबल पर तो आपकी पहली रो, ठीक है, ये थोड़ी से रेड कलर में, पिंक कलर में है बैकग्राउंड, और इसका थर्ड रो ये भी ऐसी ही है। आपकी जो फिफ्थ रो आएगी वो भी ऐसी होगी। तो ओड नंबर में ये अलग कलर दिखा रहा है, और आपके 2 वाली रो है जो, या ये 4th वाली रो है, इसमें वाइट कलर बैकग्राउंड में दिखा रहा है। तो इस तरह ये इसको अलग अलग करके दिखाएगा इवन या ओड रो को। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो आपकी टेबल सिंपल प्लेन बन जाएगी और उसमें कोई भी बैकग्राउंड कलर नहीं आएगा इवन या ओड रो में। तो इसको आप ऑन ऑफ करके ऐसा डिज़ाइन अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये आपके ऊपर है। उसके बाद ऐसे ही ये बैंडेड कॉलम होते हैं। बैंडेड कॉलम में आपका जो पहला कॉलम है ये है, फिर दूसरा कॉलम ये, तीसरा ये है। तो अगर आप इवन या ओड कॉलम्स में बैकग्राउंड का कलर देना चाहते हैं तो आप इसको बैंडेड कॉलम को ऑन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे पहले कॉलम में वाइट कलर है बैकग्राउंड का, दूसरे में थोड़ा डार्क हो गया बैकग्राउंड का कलर। तो 1 और 3 में कलर नहीं है, बट आप देखेंगे सेकंड में और 4th वाले कॉलम में कलर है बैकग्राउंड में। तो अगर आप ऐसे चाहते हैं कि टेबल में सारे कॉलम्स एक के बाद एक बैकग्राउंड कलर अलग अलग आए, तो उसके लिए आपको बैंडेड कॉलम वाला ऑप्शन ऑन करना है। उसके बाद आता है फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये अभी बोल्ड है, 101, 102, 103 जो रोल नंबर मैंने लिखे हैं। ये इसलिए है क्योंकि आपने यहाँ से फर्स्ट कॉलम का स्टाइल अप्लाई किया हुआ है। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट कॉलम का स्टाइल अलग नहीं है, वो अब मिक्स हो गया और ये सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो ये जो कॉलम पहला है आपका फर्स्ट कॉलम, ये अलग से एक स्पेशल कॉलम बन जाएगा और इसमें उस टेबल के स्टाइल के अकॉर्डिंग कलर आएगा। अगर आप यहाँ से कोई और स्टाइल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ये वाला स्टाइल लिया, अब अगर आप फर्स्ट कॉलम को हटा देते हैं तो आप देखेंगे, देखिए नॉर्मल हो गया पहला कॉलम। और अगर आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है लास्ट कॉलम, यानी कि लास्ट कॉलम में आपको स्टाइल अप्लाई करना है ऐसे या नहीं करना, तो उसके लिए आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि लास्ट कॉलम में स्टाइल अप्लाई हो रहा है। तो ये ऑप्शन है हमारे 6, जिसमें हम जो हमने टेबल का प्रीडिफाइंड स्टाइल अप्लाई किया है उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने अभी ये टेबल का डिज़ाइन अप्लाई किया है इसमें मॉडिफिकेशन हो जाए, तो उसके लिए ऑप्शन होता है, आप यहाँ से मॉडिफाइड टेबल स्टाइल में जा सकते हैं या इस टेबल पे राइट क्लिक करके भी मॉडिफाइड टेबल स्टाइल में जा सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें मॉडिफाइड टेबल स्टाइल में क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास ये स्क्रीन आई। तो जब आप मॉडिफाई स्टाइल में जाते हैं तो आपके पास ये ऑप्शंस आते हैं। इसमें आप टेबल का ऊपर नाम चेंज कर सकते हैं और ये फिक्स है क्योंकि ये टेबल का स्टाइल है तो यहाँ पर फिक्स रहेगा ये टेबल का स्टाइल किस पर बेस्ड है। यहाँ से आप कोई टेबल का दूसरा स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है, ताकि आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकें। अभी फ़िलहाल ये टेबल नॉर्मल है, तो यहाँ से अगर मैं
टेबल ग्रिड कर देता हूँ या कोई और ऑप्शन कर देता हूँ, जैसे ये कर दिया, तो आप देखेंगे इसमें ये थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे 4 नंबर में हो गया। तो आपको इसमें यहाँ पर छेड़खानी नहीं करनी है, आपने सिर्फ नॉर्मली काम करना है। तो जो आपका यहाँ पर स्टाइल है उसको आपने मॉडिफाई करना है। तो आपको इसमें ऐसा कैसा रखना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ओरिजिनल टेबल MS वर्ड का स्टाइल पहले से बना बनाया है उसमें चेंजिंग ना हो, ठीक है, यानी कि उसकी जो डिटेल्स हैं, मेन जो डिटेल्स हैं उनमें चेंजिंग ना हो, सिर्फ डिज़ाइन में चेंज हो जाए, तो आपने इन ऑप्शंस को चेंज नहीं करना है। इनको ऐसे कैसे रखिए आप जब नया स्टाइल बनाएंगे तो उसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई फॉर्मेट टू, आपने ये फॉर्मेट पूरी टेबल पे अप्लाई करना है, यानी कि पूरी टेबल की सेटिंग ऐसे करनी है जो भी आप स्टाइल अप्लाई करेंगे, या फिर आपको अलग अलग स्टाइल, जैसे हेडर रो में अलग कलर देना है आपको, तो आप हेडर रो पे क्लिक करके इसका कलर अलग दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वैसे ही आपका टेबल में डिज़ाइन हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ से सावधानी से सिलेक्ट करना है कि किस पे आप ऑप्शन अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपने होल टेबल कर दिया और यहाँ से आपने किया ये वाला कलर, तो आप देखेंगे कि हेडर रो पे तो अप्लाई हो चुका है ये, ठीक है। दूसरी जो कॉलम या जो रो हैं उन पे अगर आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए आप ये बॉर्डर का कलर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये बॉर्डर का कलर है, बॉर्डर की मोटाई है, कुछ भी आप इसमें से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप ऑल बॉर्डर करेंगे, ये ऑल बॉर्डर का ऑप्शन है, ये बॉर्डर के ऑप्शंस हैं, आप जो भी ऑन करना चाहें ऑफ करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑल बॉर्डर को ऑफ कर दिया तो सारे बॉर्डर नॉर्मल हो गए, लेकिन अगर आप यहाँ से कोई और बॉर्डर सेलेक्ट कर रहे हैं और उसको आपने अप्लाई करना है तो आप ऐसे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ जो भी आपने यहाँ से मतलब स्टाइल सेलेक्ट किया होगा, जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला स्टाइल सेलेक्ट कर लिया, मोटाई आपने कितनी सेलेक्ट करनी है, विड्थ उसकी, और या फिर यहाँ से कलर कौन सा सेलेक्ट करना है, जो भी आप मॉडिफिकेशन करेंगे उसके बाद आपको बॉर्डर में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे, तो आपका वो डिज़ाइन जो है बॉर्डर का वो अप्लाई हो जाएगा। अब इसमें कई जगह पर अप्लाई है, कई जगह पर अप्लाई नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि आपने स्टाइल अलग चूज़ किया हुआ है। तो जो इसके सारे ये ऑप्शन है, ये आपको मैं जब नई टेबल बनाऊंगा अभी तो उसमें अप्लाई करके दिखाऊंगा। मान लीजिए आपने इस टेबल में ऐसे मॉडिफिकेशन कर दी, ये वो टेबल है जो पहले से बनी बनाई थी, ठीक है। तो बनी बनाई टेबल पर आपने जो भी मॉडिफिकेशन की है उसके बाद आपने ओके कर दिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये स्टाइल अप्लाई हो गया है और आपका जो वो पहले वाला स्टाइल था वो भी यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो ये स्टाइल आपका यहाँ पर मॉडिफाई हो गया है पहले से जो बना बनाया था। अगर आपने किसी स्टाइल में अप्लाई कर दिया, कुछ चेंजिंग कर दी, तो उसको वापस पहले जैसा करना मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर आपको जो भी मॉडिफिकेशन आपने की है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने इस बने बनाए डिज़ाइन में क्या क्या मॉडिफाई किया है और पहले क्या था, उसके हिसाब से ही फिर आप इसको दोबारा से रीसेट कर सकते हैं, अदरवाइज ये मुश्किल है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम किसी भी प्री डिफाइंड डिज़ाइन में चेंजिंग नहीं करेंगे, हम नया स्टाइल बनाएंगे अपना, ताकि उस नए स्टाइल में हम कुछ भी मॉडिफिकेशन करें तो जो ये पहले से बने बनाए डिज़ाइन है इनमें कुछ भी गड़बड़ ना हो। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर नीचे मेन्यू के सबसे लास्ट में एक न्यू टेबल स्टाइल का ऑप्शन दिया होता है, या फिर आप किसी भी इस प्री डिफाइंड टेबल के स्टाइल पर राइट क्लिक करके और न्यू टेबल स्टाइल में जा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरी ये जो टेबल थी इस पर मैंने ये अप्लाई किया हुआ है स्टाइल, इसको मैं नॉर्मल कर रहा हूँ ताकि आपको मैं एक नया स्टाइल अप्लाई करके दिखा सकूँ। तो नॉर्मल करने के लिए हमारे पास ऊपर यहाँ पर 1 या 2 ऑप्शन होते हैं, ये इसमें तो अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका कोई भी बॉर्डर वगैरह नहीं आएगा, बिल्कुल प्लेन टेबल आएगी। अभी जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि आपकी जो टेबल है उसमें ये डॉट डॉट वाली ब्लू कलर की लाइन आ गई है। हो सकता है आपके पास ये ब्लू कलर की डॉट डॉट वाली लाइन ना आए, क्योंकि ये ऑप्शन होता है एक ग्रिड लाइन का। तो ग्रिड लाइन को यहाँ से आप बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाकर व्यू ग्रिड लाइन ऑफ कर सकते हैं, तो आपका वो बॉर्डर नहीं दिखेगा। तो जो ये वाला स्टाइल होता है सिंपल वाला, इसमें कोई भी बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं आता है, ये आपका टेबल बिल्कुल सिंपल कर देगा विदाउट बॉर्डर। और अगर आप बॉर्डर का वैसे अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर है, तो आप यहाँ से बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाकर व्यू ग्रिड लाइंस को ऑन कर सकते हैं। अभी मैं व्यू ग्रिड लाइंस को ऑफ कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आपको लाइनिंग वाली सिंपल टेबल चाहिए तो पहला ऑप्शन होता है प्लेन टेबल में टेबल ग्रिड। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी टेबल वापस नॉर्मल आ जाएगी जैसे पहले थी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपना खुद का एक नया टेबल का डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं या स्टाइल कैसे बना सकते हैं। उसके लिए या तो आप किसी भी स्टाइल पे राइट क्लिक करके न्यू टेबल स्टाइल में जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर नीचे न्यू टेबल स्टाइल पर क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो जैसे ही आप न्यू टेबल स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी। इसके अंदर सबसे पहले आपको ये पूछता है आपके टेबल का स्टाइल का नाम क्या देना है आपने। तो मैंने जैसे यहाँ पर लिख दिया माई स्टाइल 1। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं जो आपको याद रहे।
स्टाइल टाइप में आपको टेबल ही सिलेक्ट रखना है, क्योंकि ना तो ये पैराग्राफ है ना ही करेक्टर है, कोई इनमें से अदर ऑप्शन नहीं है। ये हम टेबल पे काम कर रहे हैं और हमने टेबल का स्टाइल बनाना है, तो स्टाइल टाइप में आपको टेबल रखना है। उसके बाद ये पूछता है कि आपने स्टाइल किसके हिसाब से बनाना है। नॉर्मल जो आपकी टेबल है उसके हिसाब से आपको मॉडिफाई करना है, या फिर आपके पास कोई और डिज़ाइन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसका स्टाइल लेकर और उसमें मॉडिफाई करके नया स्टाइल बनाना चाहते हैं। तो ये ना जो आपके पास ऊपर यहाँ पर ये सारे डिज़ाइन होते हैं, उन्हीं डिज़ाइंस के नाम और लिस्ट है यहाँ पर। जिस पे भी आप अगर क्लिक करते हैं तो वो डिज़ाइन आपको यहाँ नीचे दिखाएगा कि आप इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। आप कीबोर्ड में एरो बटन से ऐसे ऊपर नीचे जाकर एंटर करके भी देख सकते हैं कि कौन सा स्टाइल कैसा लग रहा है, फिर आप इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। यानी कि ये वाला ऑप्शन किस लिए है, स्टाइल बेस्ड ऑन, कि आप बना बनाया कोई स्टाइल ले लीजिए और उससे ओरिजिनल स्टाइल पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके स्टाइल में वो ऐड हो जाएगा। तो आप किसी और टेबल के स्टाइल से अगर कोई डिज़ाइन पहले से बना बनाया लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये कलरफुल लिस्ट एक्सेंट 5 वाला स्टाइल ले लिया, अब इसमें मैं थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे फ़ॉन्ट का कलर जो है वो ब्लैक हो जाए, तो यहाँ पर आपके फ़ॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये ऑप्शन अप्लाई किस पर करने हैं, उसके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई फॉर्मेटिंग टू, कि आपने फॉर्मेटिंग किस पर अप्लाई करनी है, पूरी टेबल पर अप्लाई करनी है, या यहाँ पर ऑप्शंस हैं कि आप हेडर रो पे अप्लाई करना चाहते हैं, या टोटल वाली नीचे जो रो होती है उस पर अप्लाई करना चाहते हैं, फर्स्ट कॉलम पे अप्लाई करना चाहते हैं, लास्ट कॉलम पर अप्लाई करना चाहते हैं, ओड बैंडेड रोज यानी कि जो पहली तीसरी पांचवी यानी ओड नंबर वाली रो है उन पे अप्लाई करना चाहते हैं ये स्टाइल फॉर्मेटिंग, या फिर इवन नंबर वाली जैसे 2 4 6 इस तरह के नंबर वाली रोज पे अप्लाई करना चाहते हैं। ऐसे ही ये सेम है कि अगर आप ओड नंबर वाले कॉलम्स पे स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं या इवन वाले पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। आप टॉप लेफ्ट सेल यानी कि सबसे पहला जो सेल होता है उस पर अप्लाई करना चाहते हैं, टॉप राइट सेल यानी कि सबसे ऊपर लास्ट राइट साइड में जो सेल होता है उस पर अप्लाई करना चाहते हैं, बॉटम लेफ्ट सेल या बॉटम राइट सेल। कहने का मतलब ये आपके पास एक लिस्ट है, जिस भी पर्टिकुलर पार्ट पे टेबल के जिस भी पर्टिकुलर इनमें से किसी पार्ट पे अगर आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसमें 2 3 4 करके दिखा देता हूँ ऑप्शन, बाकी आप खुद कर सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल आसान है। अगर आप होल टेबल पे क्लिक करेंगे और आपने यहाँ से स्टाइल मॉडिफाई किया, फॉर एग्जांपल कूपर ब्लैक किया, तो आप देखेंगे पूरी टेबल पर ही कूपर ब्लैक अप्लाई हो गया। तो जो भी आप फ़ॉन्ट का स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो सभी सेल्स पर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर होल टेबल सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से आप साइज चेंज कराना चाहें तो साइज चेंज कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहें, ठीक है, इटालिक करना चाहें, अंडरलाइन करना चाहें, तो ये सारी टेबल पर अप्लाई होगा, नॉट ओनली हेडर रो पे या फिर किसी पर्टिकुलर सेल पे। उसके बाद अक्षरों का कलर कैसा करना है, ये वो अक्षरों का कलर है जो आपके नॉर्मल रो में होता है, ठीक है। आपकी हेडर रो में अगर आपने चेंज करना है तो उसके लिए आपको ऊपर से हेडर रो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर ब्लैक कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देखेंगे नॉर्मल जो रो है ना हमारी जिसमें डेटा है उसी का चेंज हो रहा है। अगर मान लीजिए आपने हेडर रो का कुछ चेंज करना है तो आपको यहाँ से हेडर रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने हेडर रो को क्लिक किया, अब हेडर रो का बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये कर दिया सिलेक्ट। और अक्षरों का कलर ठीक है, या अक्षरों का कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये क्या है, ये है बॉर्डर कलर, तो अक्षरों का कलर यहाँ से होगा फॉन्ट कलर। ये आपको ऐसे पॉइंटर ले जाके दिखा देगा और उसको पढ़ के आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ से किया येलो कलर, तो मैंने ये बना दिया। उसके बाद ये स्क्रिप्ट होती है, इसमें आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे बस ABCD के जो अक्षरों की बनावट है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जैसे आपने कॉम्प्लेक्स किया या कुछ भी, तो इससे कुछ खास माइनर सा ही फ़र्क होता है। इतना ABCD के जो अक्षरों की बनावट है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, ये आपने चेंज नहीं करना। उसके बाद बॉर्डर आपने कैसा लगाना है। अब बॉर्डर में यहाँ पर आपके ऑप्शन थोड़े अलग आते हैं, जैसे बॉर्डर का आपने स्टाइल कौन सा देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये ट्रिपल लाइन वाला स्टाइल दे रहा हूँ और इसमें आपने मोटाई कितनी करनी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने बॉर्डर का कलर कौन सा देना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं ये कलर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आते हैं आपके पास कि बॉर्डर आपने अप्लाई टेबल पर कहाँ कहाँ करना है। अगर आप ऑल बॉर्डर कर देंगे और यहाँ से ऑल बॉर्डर पे दोबारा क्लिक करेंगे, एक बार में अगर आपके पास अप्लाई नहीं होता तो आप दूसरी बार क्लिक कर सकते हैं। अभी मैंने बॉर्डर ऑल अप्लाई किया तो आप देखेंगे कि टॉप जो रो है यानी कि हेडर रो है उस पर ही अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ऑप्शन ही यहाँ से क्या सिलेक्ट कर रखा है, हेडर रो। अगर आप यहाँ से होल टेबल सेलेक्ट करेंगे तो ही आपके टेबल पर पूरी टेबल पर अप्लाई होगा। तो अभी मैंने इसको फिर होल टेबल सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर किया तो आप देखेंगे पूरी टेबल पर बॉर्डर अप्लाई हो चुका है।
और उसके बाद ऐसे ही आपने नो बॉर्डर कर दिया और फिर यहाँ से नो बॉर्डर कर दिया, तो हेडर रो में जाकर आपको वो फिर नो बॉर्डर करना पड़ेगा। अलग अलग पार्ट पे आपको हो सकता है अलग अलग भी हटाना पड़ जाए। नो बॉर्डर से कोई भी बॉर्डर नहीं आता, सिर्फ आपको आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, तो जो आपने ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर रखा होगा उसके आउटसाइड में बॉर्डर लगेगा। अभी मैं इसको नो बॉर्डर कर रहा हूँ। होल टेबल को सिलेक्ट किया मैंने, पूरी टेबल, यानी कि पूरी टेबल पर आपको आउटसाइड बॉर्डर लगाना है, तो पूरी टेबल पर चारों तरफ बॉर्डर लग जाएगा। ये यहाँ पर अभी कई जगह पे क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये एक प्रीव्यू है। अगर आप ओके कर देंगे तो वो स्टाइल में वहाँ पर पूरा ही आएगा। तो यहाँ से आप टॉप का बॉर्डर हटाना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं, ये अलग अलग ऑप्शंस हैं, जो भी आप अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। इसको मैं वन बाय वन आपको आगे भी बताऊंगा। यहाँ पर ये बॉर्डर का ऑप्शन आएगा जब, तो ये आपका बॉर्डर का ऑप्शन हो गया। उसके बाद ये फिल कलर है जो मैंने आपको बताया। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो आपका टेक्स्ट है उसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं पूरी टेबल में। जैसे कि आपको सभी टेक्स्ट जो है सेंटर में चाहिए, तो आपकी पूरी टेबल में देखिए जितने भी टेक्स्ट या मैटर लिखा हुआ था वो सेंटर में हो गया बॉक्स के, यानी कि सेल्स के। ऐसे ही आप अगर राइट साइड करेंगे तो राइट साइड में हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप, ये आपका एक पूरा सेल है, इसमें आप जिस पोजीशन पे करना चाहें वहाँ कर सकते हैं। अभी क्योंकि ये पतली पतली रो है, यानी कि इनकी जो हाइट है वो कम है, इसलिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इफेक्ट पता नहीं चलेगा। जब आपके ज़्यादा चौड़ी यानी कि हाइट, बड़ी हाइट वाली रो होती हैं, तो उनमें आपको ये पोजीशन सेट करके अच्छे से पता चलेगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पर आप सेंटर करेंगे, सेंटर हो रहा है, राइट करेंगे राइट साइड हो रहा है। तो ये आपको मैं आने वाले ऑप्शंस में बता दूंगा, डिटेल में आगे भी आएगा ये। तो ये ऑप्शन थे जो आप अपने नए स्टाइल पर अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको ये पूरी एक डिटेल सी दिखा रहा है कि आपने अपनी टेबल में क्या क्या मॉडिफिकेशन कर दी, टाइम्स न्यू रोमन का फॉन्ट अप्लाई किया है, कितना बॉर्डर है, ये आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन सी लिखी हुई है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आता है फॉर्मेट। अब यहाँ पे फॉर्मेट से पहले यहाँ पर है ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट या न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट। तो इसका क्या मतलब है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम फॉर्मेट वाले ऑप्शन कर लेते हैं। तो फॉर्मेट में और भी एडवांस ऑप्शंस हैं जो कि आप अपनी टेबल पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला ऑप्शन है टेबल प्रॉपर्टीज। तो टेबल प्रॉपर्टीज में आप जाकर जो आप अपनी टेबल पर सेटिंग करना चाहते हैं कि अगर आपकी टेबल की विड्थ कम हो जाती है तो आप उसको सेंटर में करना चाहेंगे, राइट में करना चाहेंगे या लेफ्ट में करना चाहेंगे। अगर आपको लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में कितनी दूरी पे करना है, जैसे कि आप यहाँ पर 0.5 कर रहे हैं तो ये आधा इंच दूरी हो जाएगी लेफ्ट मार्जिन से, यानी कि यहाँ से लेफ्ट साइड से टेबल थोड़ी सी उधर हो जाएगी। तो यहाँ से ही आप कुछ ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। सारे ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं चलेंगे, जैसे ये टेक्स्ट रैपिंग वाला ऑप्शन नन और अराउंड वाला ऑप्शन नहीं चल रहा क्लिक करने से, क्योंकि ये ऑप्शन आपके लेआउट में आएंगे आगे, जो ये लेआउट टैब आएगा उसमें। तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये सारे ऑप्शंस कैसे होते हैं। अभी फिलहाल हम जो ऑप्शन चल रहे हैं उनको अप्लाई करेंगे अपने टेबल के स्टाइल पे। तो मान लीजिए मैंने इसको सेंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडिंग वाला ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके ये बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर आप यहाँ से दे लीजिए, चाहे मैंने वहाँ पर जो अभी आपको फॉर्मेटिंग में ऑप्शन बताए थे वहाँ पे भी ऐसे ही सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉर्डर का स्टाइल, उसका कलर, ठीक है, ये बॉर्डर की मोटाई, विड्थ, और यहाँ से किसको बॉर्डर को लेना है, लेफ्ट में लेना है, राइट में नहीं लेना, या फिर टॉप में। तो ये सारे ना ऑप्शन है यहाँ पर, ये जो भी आप अप्लाई करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। पेज बॉर्डर आपने यहाँ पर नहीं करना, ये ऑफ है। उसके बाद शेडिंग आप अप्लाई कर सकते हैं कि आपको बैकग्राउंड में कलर कौन सा देना है। तो आपने जैसे येलो सेलेक्ट किया, अभी यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि बिल्कुल साफ कलर आएगा। अगर आपने डॉट डॉट लगानी है तो उसमें डॉट डॉट लगा सकते हैं। ये कितने % डॉट लगानी है आप जैसे प्रीव्यू में यहाँ देख सकते हैं, डॉट डॉट लग गई है इसके अंदर। तो डॉट डॉट वाला डिज़ाइन लेना है या फिर कोई और डिज़ाइन लेना है, जैसे ऐसा डिज़ाइन लेना है। तो ये अलग अलग ना स्टाइल है, कौन सा आप स्टाइल करना चाहते हैं। ये तो बैकग्राउंड का कलर है जो इनके अंदर लाइनिंग लगती है। जैसे अगर आपने यहाँ पर ये लाइनिंग वाला स्टाइल सेलेक्ट किया तो आपने लाइनिंग का कलर क्या करना है। तो लाइनिंग का कलर मैंने जैसे रेड कर दिया तो आप देखेंगे यहाँ पर रेड कलर आ गया है। तो जो आप यहाँ से सेट करना चाहें वो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप प्लेन कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं जो बिल्कुल साफ आए कलर, तो उसके लिए आप यहाँ से सॉलिड करेंगे तो लाइनों का कलर आएगा, ठीक है। लाइन का कलर जो भी आपने सॉलिड किया है तो लाइन या फिर जो भी आपके डॉट डॉट होते हैं उनका कलर होता है। ये पैटर्न का कलर जो ये ऊपर लिखा हुआ है, हमने तो पैटर्न लेना ही नहीं है, हमने प्लेन कलर लेना है बैकग्राउंड का, वो भी येलो। तो यहाँ से हम करेंगे क्लियर। क्लियर करने से क्या होगा, सिर्फ आपका ये येलो कलर बैकग्राउंड का आएगा, कोई डॉट, कोई स्टाइल, कोई ऐसा लाइनिंग वाला कोई स्टाइल नहीं आएगा।
तो ये यहाँ पर जो भी आपने अपनी टेबल के स्टाइल में अप्लाई करना है वो यहाँ से सेटिंग कर लीजिए आप। यहाँ से सेटिंग करने के बाद हम इसको करेंगे ओके। ठीक है, तो आप बॉर्डर एंड शेडिंग में जा सकते हैं। ये ऑप्शन आप आगे भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन अलग अलग जगह पर दिए हुए हैं, सेम ऑप्शंस। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शंस का बटन है, इस पर भी आप क्लिक करके सेटिंग कर सकते हैं। तो ये मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ, वैसे आपका लेआउट टैब में पूरी डिटेल में मैं आपको A to Z सारे ऑप्शंस बताऊंगा। यहाँ पे क्या होता है कि आपने सेल मार्जिन, जो भी आप नया टेबल का स्टाइल बना रहे हैं उसमें सेल के अंदर मार्जिन कितना देना है, ऊपर से कितनी जगह छोड़नी है। मार्जिन का मतलब होता है चारों तरफ जगह छोड़ना। तो टेक्स्ट में चारों तरफ आपने सेल के अंदर कितनी कितनी जगह छोड़नी है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर टाइप कीजिए और उतना ही वो सेट हो जाएगा। अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स, अगर आप सेल्स को थोड़ा अलग अलग करना चाहते हैं टुकड़ों में तो वो आप कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी, क्योंकि साथ के साथ अप्लाई करके नहीं बता सकता। तो यहाँ पर मैं वैसे वर्बली बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं साथ के साथ अप्लाई करूँगा तो ये वीडियो 2-3 घंटे की हो जाएगी। तो ये हम लेआउट टैब में करेंगे डेफिनेटली, उसको वहाँ पर मैं आपको A to Z एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा। तो यहाँ पर जो भी आपने सेटिंग करनी है, कहने का मतलब है वो सेटिंग आप कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। और ऐसी रो, कॉलम और सेल की सेटिंग जो भी आपने अपने स्टाइल पे अप्लाई करनी है वो कर दी। उसके बाद कर दिया आपने ओके। तो ये स्टाइल की सेटिंग सारी यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। उसके बाद आता है बॉर्डर एंड शेडिंग, ये वही है जो भी आपको मैंने बताया था, तो इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बेंडिंग। आप बेंडिंग कितने उसमें देना चाहते हैं। अभी आपने बेंडिंग वाला ऑप्शन ये कहीं से ऑन ऑफ तो किया नहीं, लेकिन फिर भी इसमें यहाँ पे रो नंबर 1 पे, 3 पे, 5 पे ऐसे ना अलग अलग कलर से आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बेंडिंग खत्म हो जाए, ये बेंडिंग वैसे क्यों आ रही है, क्योंकि आपने यहाँ से ये स्टाइल सेलेक्ट किया था यहाँ से, तो ये स्टाइल सेलेक्ट करने से ऑटोमेटिक आ गई थी और उसी में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम, राइट। तो इसलिए बेंडिंग वाले ऑटोमेटिक ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टेबल में बेंडिंग ना हो, यानी इवन रो और ओड रो, या फिर इवन और ओड कॉलम्स का जो बैकग्राउंड का कलर है वो ना आए, या फिर दो पे आ जाए या फिर ना आए, तो उसके लिए आपको बेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है। बेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नंबर ऑफ रोज इन ए बेंड रो आपसे ये पूछ रहा है। तो आपने अगर यहाँ पे कर दिया 2, तो क्या होगा, 2 रो पे, जैसे आप देखेंगे पहली 2 रो पे तो ये स्टाइल अप्लाई हो रहा है जो बैकग्राउंड का जो स्टाइल में पहले से था, और 2 पे खाली आएगा, 2 पे भरा हुआ आएगा, ऐसे ही। इसको भी फर्दर मैं आपको आने वाली वीडियोस में लेआउट टैब में डिटेल में बताऊंगा जब ऑप्शन आएगा। अभी मुझे अगर मान लीजिए बेंडिंग रो नहीं चाहिए तो मैं नो बेंडिंग कर दूंगा और फिर ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर अब कोई भी बेंडिंग नहीं है, ठीक है। अब क्या बच गई, कॉलम में बेंडिंग बच गई। ये देखिए जो स्काई ब्लू कलर आ रहा है ये कॉलम में बेंडिंग है, ठीक है। तो इवन ओड में कॉलम में कलर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं 2 कॉलम में कलर आए, 2 कलर, जैसे फर्स्ट 2 कॉलम्स में कलर आए, दूसरे में ना आए, फिर अगले 2 में आए, अगले 2 में ना आए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 2 सेलेक्ट करना है। तो ये ऑप्शन है हमारे पास, 3 तक हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 किया, तो अब आप देखेंगे पहली जो हमारा कॉलम है उसको छोड़कर इनमें 2 में बेंडिंग आ रही है, जो ये वाले दोनों दिख रहे हैं। उसके बाद 2 में बेंडिंग नहीं आ रही। तो अगर आप 2 में बेंडिंग देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, उसके लिए ऑप्शन यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। अभी मैं इसमें भी नो बेंडिंग कर रहा हूँ, तो हमारी पूरी टेबल में सिंपल कलर अप्लाई हो गया, जो कि हमने यहाँ से सिलेक्ट किया था या टेबल प्रॉपर्टीज में सिलेक्ट किया था। उसके बाद आता है फ़ॉन्ट के सारे ऑप्शन आपको मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, ये वाले बोल्ड, इटालिक या स्टाइल चेंज करना। फिर भी अगर आप फ़ॉन्ट से रिलेटेड कुछ और ऑप्शंस, एक्स्ट्रा ऑप्शंस चेंज करना चाहते हैं अपनी टेबल में तो वो कर सकते हैं। ये मैंने सारे ऑप्शंस आपको MS वर्ड के फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स वाले वीडियो में बता रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे रहा हूँ, ताकि आपको फ़ॉन्ट वाले ये सारे ऑप्शन अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पर मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। तो यहाँ से आप जो भी सेटिंग करना चाहें फ़ॉन्ट के स्टाइल की अपने टेबल पे अप्लाई करने के लिए वो आप कर सकते हैं, और फिर उसके बाद ओके। उसके बाद नेक्स्ट है पैराग्राफ की सेटिंग। ये मैं आपको पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में करवा चुका हूँ सारा। तो आप लेफ्ट से कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, राइट से पैराग्राफ के पहले कितना स्पेस देना चाहते हैं, पैराग्राफ के बाद कितना स्पेस देना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शन आप कर सकते हैं। ये मैं आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के डायलॉग बॉक्स वाले वीडियो में बता चुका हूँ, उसका भी लिंक मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आप ये सेटिंग कर सकें। तो ये आपने पैराग्राफ की सेटिंग कर दी अपनी टेबल के लिए। उसके बाद आपने यहाँ से टैब पे क्लिक करके टैब की सेटिंग कर दी। टैब का भी आपको ऑप्शन उसमें पैराग्राफ फॉर्मेटिंग वाले वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये मैं इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि ये सारे ऑप्शन मैं पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो ये अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप वीडियोज़ देख सकते हैं। और
ये आपने पूरी एक सेटिंग कर दी, जो आपने एक नया स्टाइल बनाया है माई स्टाइल 1। तो जो भी आप स्टाइल में ऐड करना चाहते हैं, स्टाइल में रखना चाहते हैं, वो सेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। इतना करने के बाद तो यहाँ पर लास्ट में ये दो ऑप्शंस हैं, ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट, कि आपने ये स्टाइल सिर्फ इस डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना है, या फिर न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट, या इस टेम्पलेट के बेस्ड पे आपने न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, नई डॉक्यूमेंट में आपकी ये टेम्पलेट आए। तो इसको मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा ये दोनों ऑप्शन कैसे होते हैं। अभी फिलहाल हमने ये एक डिज़ाइन बना दिया है और मैंने इसको कर दिया है ओके। ओके करने से ये हमारा डिज़ाइन क्रिएट हो गया है, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, माई स्टाइल 1। लेकिन वो हमारी टेबल पर अप्लाई नहीं हुआ। अप्लाई ये तभी होगा जब आप यहाँ से क्लिक करके या वैसे इस टेबल पर पॉइंटर ले जाके देखेंगे कि ये टेबल का स्टाइल आ रहा है, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई होगा। तो इस तरीके से आप टेबल का नया डिज़ाइन, नया स्टाइल बना सकते हैं। अगर आपको इस टेबल के डिज़ाइन में कुछ मॉडिफाई करना है तो वही मॉडिफाई वाले ऑप्शन में जाएंगे आप। तो यहाँ से आपने किया राइट क्लिक करके मॉडिफाई टेबल स्टाइल। मॉडिफाई टेबल स्टाइल में आपके हेडर रो में बॉर्डर नहीं आ रहा था, तो मैं यहाँ से हेडर रो पे क्लिक करके और फिर बॉर्डर लगा रहा हूँ यहाँ पर। तो अब हेडर रो पे क्लिक करके मैंने यहाँ से ऑल बॉर्डर करके और बॉर्डर लगा दिया। तो अब यहाँ पे बॉर्डर हो गया, ये मॉडिफाई हो गया ये वाला ऑप्शन, और मॉडिफाई करने के बाद मैंने कर दिया ओके। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि मुझे ये वाला डिज़ाइन अप्लाई करना है, बट मैं जो उस डिज़ाइन में जो मैंने फॉर्मेटिंग की है वो भी रखना चाहता हूँ या हटाना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप किसी भी स्टाइल पे राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास ये दो ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है अप्लाई एंड क्लियर फॉर्मेटिंग। इसका मतलब है कि जो ये स्टाइल आप जिस पे राइट क्लिक कर रहे हैं, ये पुराने जो आपका स्टाइल है टेबल पर उसको क्लियर कर देगा, बिल्कुल हटा देगा, और ये वाला स्टाइल अप्लाई कर देगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि वो सारा स्टाइल जो रेड कलर और बैकग्राउंड का येलो कलर था वो सब कुछ हट गया है, फ़ॉन्ट का स्टाइल वगैरह सब, और ये वाला स्टाइल अप्लाई हो गया है। अभी मैं आपको इसको कंट्रोल जेड करके दिखा रहा हूँ, देखिए क्या मॉडिफिकेशन हुआ है। देख रहे हैं, इसका बैकग्राउंड कलर रेड था और येलो था, और इनके अक्षरों का डिज़ाइन अलग था। अब उसके बाद अगर आप राइट क्लिक यहाँ पर करते हैं और आपके पास ऑप्शन आता है अप्लाई एंड मेंटेन फॉर्मेटिंग। ये वाला ऑप्शन किस लिए होता है कि आपकी जो टेबल पे पहले आपने फॉर्मेटिंग थोड़ी बहुत कर रखी है उसको भी ये मेंटेन रखे, लेकिन अपना ये वाला डिज़ाइन भी अप्लाई कर दे। इसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले इस टेबल को नॉर्मल कर रहा हूँ। नॉर्मल करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्लेन टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी ये पूरी टेबल नॉर्मल हो जाएगी। अब आप इसमें खुद से अगर मान लीजिए कोई फॉर्मेटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल बदल दिया या साइज़ बदल दिया, ठीक है, और इसका भी साइज़ बदल देते हैं। ये होम टैब से कर रहा हूँ मैं, होम में फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग से। फिर हम वापस यहाँ डिज़ाइन में गए और इनका जो बैकग्राउंड का कलर है वो मैंने कर दिया येलो, और इसका मैंने बैकग्राउंड का कलर कर दिया फॉर एग्जांपल ग्रीन, राइट। अब ये स्टाइल मैंने यहाँ पर बना रखा है, और अगर आप चाहते हैं कि ये स्टाइल प्रॉपर मेंटेन रहे लेकिन वो वाला स्टाइल भी थोड़ा सा अप्लाई हो जाए दूसरे वाला, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, किसी भी स्टाइल पे राइट क्लिक करके आप करेंगे अप्लाई एंड मेंटेन फॉर्मेटिंग। तो जैसे ही आप अप्लाई एंड मेंटेन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो बॉर्डर का कलर है वो बदल गया है, और जो इसका अक्षरों का कलर है वो बदल गया है, लेकिन आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो वैसे का वैसा है। इट मीन्स आपकी जो पहले वाली फॉर्मेटिंग थी वो कुछ हद तक वैसे के वैसे है। अब अगर आप देखेंगे फ़ॉन्ट का स्टाइल वही है, ऊपर ब्लैक, और साइज़ भी वही है, बट इसका बॉर्डर और जो इसका फ़ॉन्ट का कलर है सिर्फ वही बदला है। तो ऐसे मॉडिफाई करने से, जैसे कि मैं इस पे राइट क्लिक करके अगर करूँगा अप्लाई एंड मेंटेन फॉर्मेटिंग, तो आप देखेंगे बॉर्डर और फ़ॉन्ट का कलर देखिए इसमें 102 103 में बदल गया है। तो अप्लाई एंड मेंटेन फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन में क्या होता है, आपका फ़ॉन्ट का कलर और सिर्फ बॉर्डर वही बदलेगा, बाकी सारा आपका जो पहले स्टाइल था वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन अगर आप इस पे राइट क्लिक करके और अप्लाई एंड क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं तो उससे क्या होगा, आपका बैकग्राउंड कलर भी बदल जाएगा, फ़ॉन्ट का कलर भी बदलेगा और बॉर्डर भी बदलेगा। तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन होते हैं, अप्लाई एंड क्लियर फॉर्मेटिंग और अप्लाई एंड मेंटेन फॉर्मेटिंग। न्यू टेबल स्टाइल मैं आपको बता चुका हूँ, मॉडिफाइड टेबल स्टाइल भी आपको बता चुका हूँ। डिलीट टेबल स्टाइल, इसका मतलब क्या होता है, नेचुरल सी बात है कि इससे हम टेबल का डिज़ाइन जो है या स्टाइल है उसको डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा और यस कर दूंगा, ये पूछ रहा है डू यू वांट टू डिलीट डॉक्यूमेंट में से, यस कर देंगे तो आपका वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में से डिलीट हो जाएगा और आपका यहाँ से भी वो डिज़ाइन डिलीट हो जाएगा। तो इस बात की आपने ध्यान रखना है कि
मान लीजिए आपने यहाँ से कोई स्टाइल अप्लाई कर दिया, वो आपके टेबल में है, और आपने बाद में उस स्टाइल को राइट क्लिक करके और डिलीट टेबल स्टाइल कर दिया और कर दिया यस, तो उससे क्या होगा, आपका ये स्टाइल डिलीट हो जाएगा। तो आपकी यहाँ से तो इस ऑप्शन में से तो जाएगा ही वो, इस पूरी टेबल की जो स्टाइल में से वो डिलीट होगा ही, लेकिन आपकी टेबल में से भी डिलीट हो जाएगा वो स्टाइल। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो स्टाइल वापस आ गया। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपने कोई टेबल का स्टाइल टेबल पे अप्लाई कर दिया है और आप बाद में उस टेबल स्टाइल को डिलीट कर रहे हैं, तो वो आपकी टेबल्स में से जहाँ जहाँ अप्लाई कर रखा था सब में से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है, किसी भी आप टेबल के स्टाइल पे राइट क्लिक कीजिए, चाहे आप बने बनाए टेबल के स्टाइल पे राइट क्लिक कर लीजिए या फिर यहाँ जो आपने पहले बना रखा था उस पर राइट क्लिक कर लीजिए, जो आपने खुद का स्टाइल बनाया था। तो आपके पास ऑप्शन आएगा सेट एज डिफॉल्ट। सेट एज डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, अभी मान लीजिए मैं चाहता हूँ ये वाला जो डिज़ाइन है यही मेरी हर एक नए डॉक्यूमेंट में आता जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके इसको कर दूंगा सेट एज डिफॉल्ट। और ये पूछ रहा है इस डॉक्यूमेंट में ही करना है या सारे जितने भी नॉर्मल टेम्पलेट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे नए बनाएंगे हम उसमें करना है। तो अगर हम इस डॉक्यूमेंट में करते हैं, दिस डॉक्यूमेंट ओनली, तो इससे क्या होगा, तो यहाँ पर आप जैसे ही टेबल को बनाएंगे तो आप देखेंगे कि वही स्टाइल आ रहा है बना बनाया पहले से ही, ठीक है। ये तो है इस डॉक्यूमेंट में। अगर आप नया डॉक्यूमेंट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल कंट्रोल एन से मैंने नया डॉक्यूमेंट लिया, उसमें अगर आप कोई भी टेबल बनाएंगे तो उसमें प्लेन आएगी, क्योंकि आपने वो ऑप्शन सेट एज डिफॉल्ट सिर्फ उस डॉक्यूमेंट के लिए किया था, राइट। अभी मैं इसको फाइल को क्लोज कर रहा हूं। अब मैं इस टेबल को भी डिलीट कर रहा हूं, ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट। अब अगर आप चाहते हैं कि कोई डिजाइन, मैंने टेबल पे क्लिक किया, डिजाइन टैब में मैं गया, आप चाहते हैं कि ये डिजाइन ना सारी जितने भी आप डॉक्यूमेंट बनाओ उन सभी में ही जब भी आप टेबल बनाओ तो ये डिजाइन आना चाहिए, उसके लिए आप डिफॉल्ट इसको सेट करना चाहते हैं। तो आपने क्या किया, राइट क्लिक करके सेट एज डिफॉल्ट और यहां से कर दिया ऑल डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन द नॉर्मल टेम्पलेट, और मैंने कर दिया ओके। तो अब क्या होगा, अब आप इसके अंदर टेबल बनाएंगे, फॉर एग्जांपल यहां से आपने टेबल बनाई तो देख रहे हैं आप वही स्टाइल आ रहा है जो आपने सेट किया है डिफॉल्ट में। अगर आप कंट्रोल एन करके नई फाइल लेंगे, उसमें अगर नई टेबल बनाएंगे कोई, तो उसमें भी सेम स्टाइल आएगा। आप फिर कंट्रोल एन करके कोई और डॉक्यूमेंट नया बनाएंगे, उसमें भी सेम स्टाइल आएगा। तो कहने का मतलब है सेट एज डिफॉल्ट में आपके पास दो ऑप्शन आएंगे कि आपने इस करंट डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है ये स्टाइल बार बार हर एक टेबल पे, या फिर सारे डॉक्यूमेंट्स में ही जब भी आप टेबल बनाए उसमें अप्लाई करना है। अभी आप देख रहे हैं कि फिर टेबल का वही बना बनाया डिजाइन आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये तो प्लेन डिजाइन आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर प्लेन डिजाइन पे, प्लेन टेबल के डिजाइन पे राइट क्लिक करके इसको सेट एज डिफॉल्ट करना है और ऑल डॉक्यूमेंट्स में करना है। तो अब जो भी मैं टेबल बनाऊंगा नहीं, तो उसमें नॉर्मल स्टाइल आएगा, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा इसको एंटर कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप टेबल बना रहे हैं तो नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो अभी मैंने ये जो नए डॉक्यूमेंट्स लिए हैं इनको मैं क्लोज कर रहा हूँ, क्लोज करके इसको सेव नहीं कर रहा, नो कर दिया मैंने। वापस यहीं पे आ गए हम, टेबल को सिलेक्ट करके मैं ऐसे डिलीट कर रहा हूँ, ओके। तो डिजाइन टैब में सेट एज डिफॉल्ट होता है ये ऑप्शन, राइट। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि डिजाइन टैब का जो ये आपका ये स्टाइल है या फिर इनमें से कोई भी बटन या इनमें से कोई भी बटन वो आपका यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाए, तो उसके लिए आप जैसे किसी भी स्टाइल पे राइट क्लिक करके और ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार, इस पे क्लिक करेंगे तो इस वाली गैलरी का एक बटन वहाँ पर भी आ जाएगा, उसमें आप क्लिक करके ये स्टाइल देख सकते हैं। ये ऑप्शन मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि आप किसी भी बटन या किसी भी ऑप्शन को वहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार वो ऑप्शन ना ढूंढना पड़े और आप सीधा डायरेक्ट यहाँ से उस ऑप्शन को चला सकें। और इसको हटाना है तो आप राइट क्लिक करके उसके ऊपर और रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन थे आपके सारे राइट क्लिक करने से जो आते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएं सारे ऑप्शन, बट जो भी ये ऑप्शन है ये आपको प्रैक्टिस से आएंगे। अगर आप मेरी वीडियोस देख के और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन आपको नहीं आएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है अगर आपको सारे ऑप्शन अच्छे तरीके से समझने हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पर, एक तो ये मॉडिफाई टेबल स्टाइल का मैंने आपको ऑप्शन बता दिया, एक न्यू टेबल स्टाइल का ऑप्शन भी बता दिया। उसके बाद आता है यहाँ पे क्लियर।
क्लियर क्या करता है, जो भी आपने डिज़ाइन अभी या स्टाइल अपनी टेबल पर अप्लाई किया हुआ है उसको ये बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा। तो जैसे ही आप क्लियर पे क्लिक करेंगे तो आपकी टेबल देखेंगे कि उसका बैकग्राउंड कलर और सब कुछ खत्म हो गया है, डिलीट हो गया है। वो एक प्लेन टेबल बन गई है बिना बॉर्डर के, बिना बैकग्राउंड कलर के। अगर आप उसको नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि क्लियर करने से ही ये वाला ऑप्शन आ जाता है टेबल नॉर्मल, जिसमें कोई बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं है। अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप प्लेन टेबल वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, टेबल ग्रिड। इस टेबल का नाम है टेबल ग्रिड, जो कि प्लेन टेबल्स में आती है, प्लेन टेबल्स की कैटेगरी में। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी टेबल नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद अभी हमारे यहाँ पर दो ऑप्शन थे मॉडिफाई वाले में, जैसे कि मैं आपको अब करके दिखा रहा हूँ। राइट क्लिक करके जब हम मॉडिफाई टेबल स्टाइल में जाते हैं तो आपको मैंने बताया था ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट, आपने ये मॉडिफिकेशन इस डॉक्यूमेंट में करनी है, या न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट, या सारे डॉक्यूमेंट्स में ये मॉडिफिकेशन करनी है। अगर आपने यहाँ से किया इसका बैकग्राउंड कलर ये वाला, ठीक है, और आपने कर दिया ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट और कर दिया ओके, और आपने ये डिज़ाइन इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, राइट। अभी आपने लिया नया डॉक्यूमेंट, तो जो आपने मॉडिफाई किया था उस स्टाइल को, वो स्टाइल आपका उस डॉक्यूमेंट में ही अप्लाई हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ से कोई टेबल अब बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये बना रहे हैं, तो अब अगर आप इस पर राइट क्लिक करके और मॉडिफाई टेबल स्टाइल में जाएंगे और आपने कर दिया न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट। अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा और देखते हैं कि नए वाले पेज पर आता है कि नहीं आता। बैंडेड रो कॉलम हटा देते हैं हम यहाँ से मैंने कर दिया इसको नो बेंडिंग, और यहाँ से कर दिया नो बेंडिंग, और फिर ओके। ये स्टाइल अब मैंने कर दिया, और मैंने कर दिया यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट, ओके। तो ये स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब अगर आप नई फाइल लेंगे और उसके अंदर आप चेंजिंग करेंगे, जैसे टेबल बनाकर देखेंगे, तो ये स्टाइल यहाँ पर भी आ रहा है। अगर आपने इसको राइट क्लिक करके और मॉडिफाइड टेबल डिज़ाइन में जाकर और इसको कर दिया यहाँ से मॉडिफाई, फॉर एग्जांपल आपने ये कलर कर दिया, मॉडिफाई करने के बाद आपने किया ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट, ये मॉडिफिकेशन सिर्फ इस डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए, और फिर कर दिया ओके, ठीक है। अब अगर आप कोई नई टेबल यहाँ पर ले रहे हैं और फिर आपने ये स्टाइल अप्लाई किया तो ग्रीन आ रहा है। लेकिन अगर आप नई फाइल लेंगे, नई फाइल लेने के बाद यहाँ से टेबल बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पुराना ही स्टाइल आ रहा है, ठीक है, नए वाला स्टाइल नहीं आ रहा, क्योंकि वो स्टाइल सिर्फ उस टेबल पर ही एप्लीकेबल था। यहाँ पर वो ग्रीन वाला स्टाइल नहीं आ रहा। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ये ऑप्शन है, आप राइट क्लिक करके मॉडिफाई टेबल स्टाइल में जाते हैं, ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट में ये स्टाइल मॉडिफाई हो या फिर नए डॉक्यूमेंट्स में सब में ये मॉडिफाइड मिले, ठीक है, उसके लिए ये वाला ऑप्शन होता है। आई होप आपको ये दोनों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये ऑप्शन आपने जो अपने टेबल के डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन की है, ये सिर्फ इस डॉक्यूमेंट में ही दिखे मॉडिफिकेशन, या फिर आप चाहते हो कि जितने भी आप नए डॉक्यूमेंट में टेबल बनाओगे उन सब में ये मॉडिफिकेशन दिखे, ठीक है। तो इसके लिए ये दोनों ऑप्शन होते हैं। तो ये थे हमारे सारे ऑप्शंस टेबल के स्टाइल से रिलेटेड। अभी मैं इसको यहाँ से क्लोज करके वापस अपनी टेबल पर जा रहा हूँ। इसको क्लोज कर दिया मैंने, ओके, और इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब हम आ गए हैं वापस अपनी टेबल में, डिज़ाइन टैब में जाएंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आता है शेडिंग का। तो शेडिंग का बिल्कुल आसान ऑप्शन है। जिस भी रो या टेबल के किसी भी पार्ट को आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो भी आप कलर देंगे तो वो इसका कलर हो जाएगा। जैसे मैं इसका ये कलर दे रहा हूँ, और ऐसे ही इन सभी रो को सिलेक्ट करेंगे, इनका जो कलर आपने देना है वो दे सकते हैं, ओके। अगर आप कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो आप कॉलम को कलर दे सकते हैं। तो जो भी आप मॉडिफाई करना चाहें कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड का कलर देने के लिए होता है। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। ये बैकग्राउंड का कलर देने के लिए होता है शेडिंग वाला ऑप्शन। अगर आपको कोई कलर नहीं देना तो नो कलर कर सकते हैं आप। अगर आपको कोई और कलर लेना है इनके कलर के अलावा, जैसे पिंक कलर नहीं होता इसके अंदर, तो आप मोर ऑप्शन में जाकर यहाँ से पिंक कलर कोई भी बैकग्राउंड में जो देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप अपनी मर्जी से कस्टम कलर भी बना सकते हैं। तो जो भी आप कलर बनाएंगे और ओके करेंगे वो आपका इसमें बैकग्राउंड में आ जाएगा। और जितने पार्ट को आपने सेलेक्ट किया हुआ है टेबल के, उस पार्ट पे पूरे पे अप्लाई होता है ये कलर, ठीक है। तो जो भी आप कलर इस पे अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। या फिर आप हटाना चाहें तो पूरी टेबल को सिलेक्ट करके नो कलर कर दीजिए, तो आपकी पूरी टेबल में से कलर हट जाएगा। इसका फॉन्ट का कलर भी मैं सिलेक्ट करके कोई दूसरा कर देता हूँ। जैसे मैंने ब्लैक ही कर दिया इसका कलर। उसके बाद हम फिर वापस डिज़ाइन टैब में गए। उसके बाद आता है ऑप्शन बॉर्डर का। बॉर्डर का ऑप्शन क्या होता है,
ये ऑप्शन आपके तब काम करते हैं जब आपने यहाँ से बॉर्डर की सेटिंग कर रखी हो, ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए अभी फिलहाल जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आपका बॉर्डर की सेटिंग यहाँ कर रखी है कि आपका ये मोटाई होनी चाहिए, ये स्टाइल और ये कलर होना चाहिए। तो जो भी आप यहाँ से सेट करेंगे वो अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वन बाय वन। तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट किया, मान लीजिए ये वाला बॉर्डर सेलेक्ट किया और यहाँ से मोटाई कुछ भी ले सकते हैं और यहाँ से कलर ले सकते हो आप। कलर मैंने मान लीजिए ये ग्रीन ले लिया, ओके। ये जब ऑप्शन आप सेट करते हो तो आपके पास ड्रा टेबल का एक ये पेंसिल वाला सिंबल आ जाता है। इससे भी आप बॉर्डर को ऐसे सेलेक्ट करके कर सकते हैं एक एक करके। अगर आप अपनी मर्जी से ऐसे लाइनिंग खींच के और फिर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ड्रा टेबल ऑन रखिए और उसके बाद लाइन जहाँ पर भी आप लगाएंगे तो वहाँ पे बॉर्डर चेंज हो जाएगा। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो आपका बॉर्डर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तब आपको इन ऑप्शन से करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे पूरी टेबल पर बॉर्डर अप्लाई करना है तो मैं इस पूरी टेबल को ऐसे सिलेक्ट करूंगा इस सिंबल पे क्लिक करके और यहाँ से मैं कर दूंगा ऑल बॉर्डर। तो आप देखेंगे कि पूरी टेबल में सभी जगह पे वो बॉर्डर अप्लाई हो गया है। उसके बाद अगर आपने इस पूरी लाइन में ऊपर का बॉर्डर हटाना है तो आप यहाँ से जाकर और बॉटम ये टॉप वाला बॉर्डर या लेफ्ट वाला राइट वाला कोई भी हटा सकते हैं। जैसे मुझे टॉप का बॉर्डर हटाना है तो मैं टॉप बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा तो जितने भी सेल आपने सेलेक्ट किए होंगे उनका टॉप का बॉर्डर डिलीट हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन ऑन ऑफ करने वाले हैं। जैसे बीच में से लाइन हमने हटानी है, फॉर एग्जांपल मैंने इस टेबल को सिलेक्ट किया और मुझे बीच में जो ये रो कॉलम की लाइन लगी हुई है इन सबको हटाना है, लेकिन आउटसाइड वाला बॉर्डर रखना है। तो मैं इनसाइड बॉर्डर को क्लिक कर दूंगा तो इनसाइड वाला बॉर्डर सारा हट गया। अगर मुझे लगाना है तो मैं इसको क्लिक करके इनसाइड बॉर्डर को क्लिक कर दूंगा तो लग जाएगा। तो इसमें आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि आपने टेबल के जिस पार्ट पे अप्लाई करना है पहले उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप जिस भी बॉर्डर को अप्लाई करना चाहते हैं उसको ऑन ऑफ करना है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाले ऑप्शन चल नहीं रहे हैं, डायगोनल डाउन बॉर्डर और ये वाला। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्लैंक सेल पे क्लिक करके, जैसे मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, डायगोनल डाउन बॉर्डर और डायगोनल अप बॉर्डर, ये ऑप्शन कई बार हाईलाइट नहीं होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस फाइल को क्लोज करके और दोबारा से एमएस वर्ड को इस फाइल को ओपन करेंगे एमएस वर्ड में तो आपके ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे, क्योंकि बार बार मॉडिफिकेशन करने से कई बार ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं होते हैं। तो आपको एमएस वर्ड की ये फाइल सेव कर लो और उसके बाद क्लोज करके दोबारा से ओपन करो तो ये ऑप्शन आपके हाईलाइट हो जाएंगे। अब इसकी ज़रूरत क्या होती है, इसके लिए मैं इसको डेटा को डिलीट कर रहा हूँ और इसको बड़ा कर लेते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए जब आप यहाँ से जिस भी साइड आपको लाइनिंग लगानी है वो कर सकते हैं। जैसे इस साइड लाइन लगानी है तो ऐसे क्लिक कर लीजिए, ये लाइन लग जाएगी। और अगर दूसरी साइड लाइन लगानी है तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर जैसे डायगोनल डाउन बॉर्डर लगा रहा हूँ। ये बॉर्डर लगाने के बाद आपको जो भी आपने इस साइड वाले सेल्स का टाइटल देना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल नेम। अब ये जो नेम है ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, आप इसमें 2 कैसे लिखेंगे। 2 लिखने का तरीका क्या होता है, आप इसको सिलेक्ट करके या फिर आप इसके अंदर क्लिक करके होम टैब में इसका अलाइनमेंट कर दीजिए राइट। तो राइट करने से ये अलाइनमेंट राइट में चला जाएगा। उसके बाद आपने लास्ट में क्लिक करके करना है एंटर, ठीक है। एंटर करने के बाद इसको करना है अपने लेफ्ट साइड में और फिर यहाँ पे आपने लिखना है रोल नंबर। तो इस तरह करके एक लाइन को आपने इसको थोड़ा एंटर करके नीचे कर लीजिए। तो इस तरह एक लाइन में आप क्या कर सकते हैं, एक सेल का जो टाइटल है वो लिख सकते हैं, दूसरी लाइन में दूसरे सेल का टाइटल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप 2 हेडिंग एक सेल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं इस डायगोनल डाउन बॉर्डर या अप बॉर्डर का यूज करके। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं रमेश, ठीक है, कमल, जो भी आपका जो भी डेटा है वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर लिख सकते हैं। तो कई बार हमको ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि आपको एक कॉर्नर वाले जो सेल है उसमें 2 टाइटल लिखने की नीड होती है, तो तब आप उसको ऐसे कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप इसमें डेटा जो भी कॉमन डेटा है वो आप फिल कर सकते हैं। अभी अगर आपने इसको हटाना है तो आप वहीं पे डिज़ाइन टैब में जाएंगे, बॉर्डर वाले ऑप्शन में उसी ऑप्शन को, अभी ये ऑरेंज है इसका मतलब ये सिलेक्टेड है, ऑन है। अगर ये ऑरेंज नहीं है तो इसका मतलब एप्लीकेबल नहीं है। तो इसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वहाँ से हट जाएगा। ये आपका टेक्स्ट वैसे ही लिखा हुआ है तो इसको आप होम में जाके लेफ्ट या जैसे भी करना चाहें बाद में या डिलीट करना चाहें कर सकते हैं। अभी मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ बैक, ताकि ये सारा कुछ नॉर्मल हो जाए पहले जैसा। तो मैंने इसको
टेबल को नॉर्मल कर दिया। उसके बाद बॉर्डर में ये ऑप्शन थे आपके सारे ऐसे। हॉरिजेंटल लाइन होती है एक, हॉरिजेंटल लाइन आप किसी भी बॉक्स में लगाना चाहें, आप चाहते हैं कि जैसे आगे इसका रोल नंबर नहीं है तो इसको आपने खाली दिखाना है, तो खाली दिखाने के लिए आप यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन को क्लिक कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर एक खाली लाइन लगा देगा ताकि ये उसको दिखा सके कि ये ब्लैंक है, राइट। तो एक फोटो के तौर पे आता है, तो आप इसको क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आता है ड्रॉ टेबल। तो ड्रॉ टेबल मैं आपको बता चुका हूँ, आप कोई भी इनमें से स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये मोटाई सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी विड्थ, और यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर जहाँ पे भी ये पेंसिल का सिंबल आ जाएगा, या तो आप ड्रॉ टेबल यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, जैसे पेंसिल का सिंबल आ रहा है, अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो पेंसिल का सिंबल हट जाएगा। और यहाँ से भी आप ड्रॉ टेबल कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेंसिल का सिंबल आ गया, और आप इस पर ऐसे लाइन ड्रॉ करके और ऐसे बॉर्डर लगा सकते हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप लाइन लगाते हैं ऐसे, तो उस लाइन को ये थोड़ा डार्क ग्रे में कर देता है, तभी आपको क्लिक छोड़ना है। अगर मान लीजिए आप लाइन लगा रहे हैं और आपकी लाइन ऐसे जा रही है बाहर या इधर जा रही है, तो इट मीन्स ये लाइन नहीं लगाएगा या फिर गलत लगा देगा ऐसे, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। तो जिस भी लाइन के ऊपर आप ऐसे लाइन लगाना चाहते हैं तो उसको आपने ऐसे खींचना है, और वो ग्रे कलर की जब होती है तभी अप्लाई होती है। किसी लाइन पे पर्टिकुलर ऐसे सिंगल क्लिक कर देंगे तब भी वो उस लाइन पे अप्लाई कर देगा। तो इस तरीके से आप ये ड्रॉ टेबल वाला ऑप्शन कर सकते हैं। उसके बाद आता है व्यू ग्रिड लाइंस। व्यू ग्रिड लाइंस क्या होता है, अभी आपके इसमें सभी में बॉर्डर है, लेकिन अगर आप इरेजर से मान लीजिए इसका आउटर बॉर्डर हटा देते हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि बॉर्डर तो हट गया लेकिन फिर भी आपको एक रफली आइडिया हो जाए कि यहाँ पर लाइन है, और आप वो वैसे फॉर्मेलिटी के तौर पे देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप व्यू ग्रिड लाइंस को ऑन कर सकते हैं। व्यू ग्रिड लाइंस ऑन करने से यहाँ पर एक पतली सी डॉट डॉट वाली लाइन लग जाएगी, जिससे आपको बॉर्डर दिखता रहेगा, बट एक्चुअल में ये बॉर्डर नहीं है, और ना ही ये प्रिंट आउट में निकलेगा। जैसे कि अगर आप कंट्रोल F2 बटन दबा के प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो ये लाइन प्रिंट में नहीं आएगी, लेकिन आप वैसे देखना चाहते हैं फॉर्मेलिटी के तौर पे, तो आप व्यू ग्रिड लाइन को ऑन कर सकते हैं, ताकि ऐसी ऐसी जो इरेजर से लाइन डिलीट हो गई हैं तो उनको आप देख सकें। तो ये होता है व्यू ग्रिड लाइन, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, और ड्रॉ टेबल से आप कहीं पे भी लाइन लगा सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर एंड शेडिंग, ये मैं आपको बता चुका हूं कि बॉर्डर एंड शेडिंग आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हॉरिजेंटल लाइन अलग स्टाइल की चाहिए, वैसे तो अभी इसमें आपने हॉरिजेंटल लाइन को क्लिक किया था तो नॉर्मल एक लाइन आ रही है, बट अगर आपको कोई स्टाइलिश लाइन चाहिए तो आप वो भी लगा सकते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग में जाकर। यहाँ लास्ट में हॉरिजेंटल लाइन का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करके, और इनमें से स्टाइलिश कोई भी जो भी बॉर्डर आप यहाँ पे बीच में दिखाना चाहते हैं लाइन, वो दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाली लाइन दिखाना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक करके और ओके कर दूंगा, तो ये लाइन आपकी यहाँ पर लग जाएगी। इसको आप छोटा कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि एक पिक्चर के तौर पे आती है, तो इसको साइडों वाले पॉइंट से या किसी भी पॉइंट से छोटा बड़ा करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हॉरिजेंटल लाइन डिज़ाइनदार कोई लगा सकते हैं, स्टाइलिश लगा सकते हैं। इसको अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो बॉर्डर एंड शेडिंग में जाने के बाद बॉर्डर वाले ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ, और शेडिंग में आपका बैकग्राउंड का कलर होता है, ये भी आपको बता चुका हूँ। पेज बॉर्डर का टॉपिक इस वीडियो में हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमारा मेन फोकस है टेबल की डिज़ाइनिंग, ना कि पेज की डिज़ाइनिंग। तो पेज बॉर्डर का ऑप्शन आगे आने वाले टॉपिक्स में, जब हम वीडियो में ट्यूटोरियल में देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ये आपको ऑप्शन अभी मैं बता ही चुका हूँ कि आप इसमें से कोई बॉर्डर का डिज़ाइन, ठीक है, बॉर्डर की मोटाई यानी विड्थ और बॉर्डर का कलर, ये सिलेक्ट करके ड्रा टेबल से किसी भी लाइन पे या बॉर्डर पे वो अप्लाई कर सकते हैं डिज़ाइन। इरेजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक इरेजर आ जाएगा। आप ऐसे इरेजर से लाइन को ख़त्म कर सकते हैं, बीच वाली लाइन को किसी को ख़त्म कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, और साइड वाली लाइन को ख़त्म कर सकते हैं। इससे आपके कॉलम मर्ज हो जाते हैं। अगर आप किसी, मैं अभी कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो उस कॉलम को ऐसे बॉक्स बना के सिलेक्ट कर लीजिए इरेजर से, तो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर आप रो डिलीट करना चाहते हैं तो रो को ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, रो डिलीट हो जाएगी। अगर आप पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे ऐसे बॉक्स बना के तो पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, और डिज़ाइन टैब में हम जाएंगे। इरेजर को अगर आपने ऑफ करना है तो आप इरेजर के इस बटन पे क्लिक करके ऑफ कर सकते हैं इसको।
या फिर एस्केप बटन दबाकर भी इसको ऑफ कर सकते हैं। एस्केप बटन दबाने से वो हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ड्रॉ बॉर्डर्स में साइड में एक छोटा सा नीचे बटन आता है, इस पर क्लिक करेंगे तब भी आपके पास बॉर्डर एंड शेडिंग वाला ऑप्शन खुलेगा, क्योंकि जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ और ये सेम ही ऑप्शन है, आप इजीली कर लोगे क्योंकि मैंने आपको ये पहले बता दिया है। तो ये थे हमारे सारे ऑप्शंस। आई होप ये सारे ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस से आएंगे क्योंकि बताने में थोड़ा कन्फ्यूज़न होती है कई बार कि कोई ऑप्शन आपको क्या पता समझ में ना आए। तो इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है और फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे वीडियो के कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं और मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।